प्रेम मंदिर जाना है, ये जाना है, इस्कॉन जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दर्शन कम, घूमते जाना। 16,108 आज भी रात को कोई नहीं रुकता इस जंगल में। कोई रुक भी गया है तो वो सुबह मृत अवस्था में मिला। जितना भी आप ये उपवन देख रहे हैं, आज भी ऐसा भाव मानते हैं, ये सब रात को आज भी गोपियों के रूप में परिवर्तन होते हैं। कोई भाग्यवान होता है तो उसको बांसुरी घुंगों की आवाज भी सुनाई देती है। यहीं आज भी पुजारी जी आप देखेंगे, फूलों का बिस्तर, लड्डू, दातून, पान, बीड़ा यहाँ रख के जाते हैं। सुबह सब सामान ऐसा मिलता है कि रात्रि में किसी ने यूज में ले लिया हो। बोलो राधा रानी की जय। देखो, इस जगह का नाम है निर्वन, मधुबन और निकुंजवन के नाम से इस जगह को बोलते हैं। आपने भजनों में सुना होगा, मधुबन में राधिका नाची, कान्हा जी की मुररिया बाजी। अक्सर आप लोग भजनों में सुनते हो। और आज आपको आने का फिर से राधा रानी ने सौभाग्य दिया है कि जाओ वृंदावन, जो कमी रह गई हैं उन कमियों को पूरा करें। तो ये अयोभाग्यम वृंदावन धाम में आके राधा कृष्ण के प्रेम की नगरी में आ चुके हैं। यहाँ कोई भक्ति नहीं है, यहाँ कोई भगवान की पूजा नहीं है, प्रेम ही कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ आदमी प्रेम के लिए आता है। प्रेम की अद्भुत लीलाएं यहाँ भगवान ने करी है। जितने भी आप वृक्षों का दर्शन करते हैं, ये सभी वृंदा तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। वृंदा नाम तुलसी, वन माने जंगल, उसी के नाम से धाम का नाम है श्री वृंदावन धाम। जितना भी आप ये उपवन देख रहे हैं, आज भी ऐसा भाव मानते हैं, ये सब रात को आज भी गोपियों के रूप में परिवर्तन होते हैं। वृंदा तुलसी, तीसरा पहर जब आरंभ होता है तो ये सब एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, टोटल मिला के 16,108 ही ये वृक्ष है। 16,108 ना कम है ना ज्यादा है। अच्छा। हाँ, यही या तो होगा। आप इनको ऐसा भी मान सकते हो कि ये द्वापर युग की गोपी है और कली काल में वन तुलसी हो गई है। फर्क क्या है? हमको क्यों कोई गोपी नहीं दिख रही है? ये पेड़ क्यों दिख रहे हैं? अरे ये आपका भाव है पेड़, पर पेड़ नहीं है ये। क्यों? आपकी हमारी इस कलयुग में माया रूपी आंखें है गई हैं, तो हमको वन तुलसी के रूप में दर्शन दे रही है। 500 साल पहले इसी कलयुग में मीराबाई आई, चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद महाप्रभु आए, स्वामी हरिदास जी आए, शिरोमणि श्री हित हरिवंशव जैसे संतों ने यहाँ भजन करके भगवान के दिव्य दर्शनों को यहाँ प्राप्त हुआ है। और जितने भी वृंदावन में मठ और देवालय हैं, ये हमारे सत्य देवालयों में स्वयंभू मूर्ति है। चाहे उसमें आप बांके बिहारी जी ले लो, चाहे वृंदावन बिहारी ले लो, राधा रमन जी ले लो, गोकुलानंद जी ले लो, राधा वल्लभ ले लो, तो अनंत अनंत भाव के दर्शन है। जहाँ तो भगवान और प्रिया जी दोनों मधुर मिलन का प्रतीक बताते हैं। तो 16,108 आज भी रात को कोई नहीं रुकता इस जंगल में। कोई रुक भी गया है तो वो सुबह मृत अवस्था में मिला। उन्हीं संतों की समाधि भी आगे में बनी, मृत अवस्था में मिले। भगवान को परम धाम की प्राप्ति है गई। फिर बड़े बड़े संतों ने सोचा आज हम भगवान का दर्शन, दिव्य दर्शन प्राप्त करेंगे, और उनको हुआ। क्यों? क्योंकि वो भजन करते थे दिव्य दृष्टि से। हजारों गोपियों के दर्शन यहाँ बड़े बड़े भगवत रसिकों को हुआ। 503 साल पहले मीराबाई भी आई है। तो मीराबाई को यहाँ भजन करते करते 16 साल हो गए। 16 साल के तब के बाद बिहारी जी ने उन पर कृपा करी, दिव्य दृष्टि से हजारों गोपियों के दर्शन यहाँ प्राप्त हुए हैं। मीराबाई को आपने नाम सुना होगा, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट वो मेरा पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। मेरी अम्मा बता गई है ये लाला तो से एक दिन बात जरूर करेगा। तो वो लाला को लेके, गुड्डा को लेके हाथों में बांध के वृंदावन की गलियों में डोल रही है और बेर बार अपनी छवि को देख रही है। ये मेरे नंद को छोड़ा कब बोलेगा? और भगवान ने उन पर कृपा करी। और प्रिया जी के ऐसी बात नहीं है, या कृष्ण को अलग ही प्राप्त किया है। यहाँ मीरा जी बोली कन्हैया तू अकेलो अच्छो ना लग रो, अपनी राधा रानी अभी लाओ। तो मीराबाई के मंदिर में आज भी राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं। और मीरा जी उनके भाव विभोर को देख के बड़ी अभिभूत हो गई हैं कि जन्म जन्म वो दीजियो वृंदावन को बास। ऐसा उनका भाव था।
कि मुझे जन्म मिले तो वृंदावन में मिले, ताकि मैं ठाकुर जी की अनंत अनंत लीलाओं में बारंबार आने का मुझको सौभाग्य प्राप्त होता रहे। और ये स्थान वो है जहाँ से बिहारी जी प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी जी आपने मंदिर देखा होगा अथवा देखेंगे, यहाँ से ही वो बांके बिहारी जी प्रकट हैं। 1.25 किलोमीटर की दूरी पर उनका मंदिर स्थित है। बोलो राधे राधे राधे। आओ, आप देख रहे हैं एक एक गोपी का दिव्य स्वरूप का दर्शन, गोबर मिट्टी का लेप ही है, कोई भी वृक्ष से सीधा नहीं है। एक प्राण तो देही राधा कृष्ण सनी, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में ये गोपियाँ हैं। माया रूपी आंखों से हमको ये उपवन है, परंतु ये गोपियाँ आज भी मध्य रात्रि में तीसरे पहर में श्री बिहारी जी 16,108 गोपियों के साथ में हजारों कृष्ण का स्वरूप इसी निकुंज वन में देखने का सौभाग्य बड़े बड़े भगवत रसिकों को यहाँ प्राप्त हुआ है। बोलिए राधा रानी की जय। ताली बजाना है। हुआ नहीं है राधा में किस अद्भुत है नहीं, ऐसा भाव है। ये द्वापर युग की गोपी और कली काल में बन तुलसी। सही है। हम महसूस करेंगे तो ये जो फिर से देख रहे हैं ये आपको ऐसा महसूस होंगे कि राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ऐसा इनका भाव है। एक दूसरे में अलमेटा देते हैं कि एक कृष्ण आप जैसा हमको बल मिले, एक कृष्ण आप जैसा हमको स्वरूप मिले, जिससे कि हमारे भी वंश का उद्धार हो जाए। तो ये सब लताओं का दिव्य दर्शन आप प्राप्त कर लो। जड़ एकदम खोली है, पत्ता एकदम हरा भरा है, न कमे है न ज्यादा है। 16,108 गोपियों का जो जन समूह बसा हुआ है। आज भी तीसरे पैर में जब यहाँ आरंभ होता है महाराज, कोई भाग्यवान होता है तो उसको बांसुरी घुंघों की आवाज भी सुनाई देती है। वो तो मन का भाव है, आप भी सुन सकते हो, मैं भी सुन सकता हूँ। इस कलयुग की मीरा है, उसको भी भगवान प्राप्त हो गए, पर ये माया रूपी से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, उस पथ पे हमको चलना पड़ेगा। मैं कहूँ ये गोपियाँ हैं तो हैं, क्यों? क्योंकि मुझको महसूस हो रही है वो चीज, आपको नहीं हो रही है। आप उस पथ पर चलोगे तो आपको भी धीरे धीरे महसूस होगी। भगवान को प्राप्त करना इस कलयुग में कोई बड़ी बात नहीं है, नाम से ही प्राप्त है। एक बार द्वापर युग में गोपियों को प्यास लगी, पूरी कन्हैया हमें बड़ी तेज प्यास लग रही है। कन्हैया कह रहा पीछे में जमुना मैया बह रही है, जल पी के आओ। बोले नाए, हम रात के समय ना जाएंगे, हमको भय लगता है, डर लगता है, उसमें कालिया नाग रहता है। इसलिए प्रभु रात को आप मत भेजो, आप हमारे लिए यहीं जल व्यवस्था करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया है, जो आज इस कुंड का नाम ललता कुंड है। और गोपियों को जल की सेवा प्रदान करिए। उस कुंड का दिव्य दर्शन आपको मैं कराता हूँ। आप चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये ललता कुंड पानी पिलाया रात को, गोपियों को प्यास लगा था, वही कुआं है। निर्माण किया था। 1000 माने 5000 बोलो बड़े हैं, राधा रानी बड़े की हैं। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम। बूटी का ही तेज हम संभाल सकते यही हैं। था वो मंदिर। हाँ, यहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं, स्वयं भूमूर्ति का दर्शन है यहाँ। ये रंग महल है। यहाँ एक प्राण दो देही का दर्शन है, राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा। यहीं आज भी पुजारी जी आप देखेंगे फूलों का बिस्तर, लड्डू, दातून, पान, बीड़ा यहाँ रख के जाते हैं। सुबह सब सामान ऐसा मिलता है कि रात्रि में किसी ने यूज में ले लिया हो। और दूसरी बात, राधा रानी के यहाँ 16 श्रृंगार का भी दिव्य दर्शन है। जब बांके बिहारी जी यहाँ आते हैं तो अपने हाथों से अपनी प्रिया जी का 16 श्रृंगार करते हैं। पहले आप ये श्रृंगार का दर्शन करेंगे। आइए, जिसके नाम से अरदास लगेगी उसी को मिलेगा हुआ में द्वारका में माँ राजा बाबू हैं, यहाँ तो गैया चला रही है। ब्रजवासिन की झूठन ने खाए खाए के भगवान बल आयो है। जब तो कहे कि भाई ब्रजवासी हो, तुम्हारे मक्खन में इतना बल था तो मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया था 7 वर्ष की अवस्था में। भैया ये गोपी द्वार है। अभी राधा रानी का श्रृंगार देखा, गोपी द्वार है, ये गोपी द्वार भगवान का। अभी आपने 16 श्रृंगार का दर्शन किया होगा, किया था ना। अब देखना, राधा रानी अपने रूम में बैठी हुई हैं, कन्हैया जी ने उनको अपनी प्रिया जी को बना लिया है। और यहाँ कन्हैया जी अपने हाथों से अपनी प्रिया जी का 16 श्रृंगार कर रहे हैं। वो दिव्य दर्शन आज आपको प्राप्त होने वाला है। जो जो आपने दर्शन करे, एक एक पॉइंट ऐसा बोलता है जैसे कि श्रीमद् भागवत में एक एक शब्द कृष्ण के नाम का बोलता है। तो ऐसी अद्भुत लीला आज भी यहाँ हो। राधा रानी का श्रृंगार है यहाँ। राधा रानी
कन्हैया बन के आपको दर्शन दे रही हैं। वो क्यों? क्योंकि कन्हैया की बंसुरी चोरी करके ललता विशाखा सखी के संग में बीच में राधा रानी या बंसी बजाते हुए कृष्ण स्वरूप में आज आपको दर्शन दे रही हैं।